नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी चैनल में। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई भी चीज बिना जांचे परखे मान लेना हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि सोचने का सही तरीका क्या होता है? अगर हाँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग नाम की उस शक्ति के बारे में जो आपकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को निखार सकती है। ये समरी साइमन ब्रैडली की किताब क्रिटिकल थिंकिंग प्रूवन स्ट्रैटेजीज टू इंप्रूव डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इस किताब को 4 सेगमेंट में बांटा है ताकि समझने के लिए आसान हो। सेगमेंट 1, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक व्यक्ति रामलाल से। रामलाल के गांव में एक दिन एक साधु आया और कहा कि अगर वो एक विशेष पत्थर को छुएंगे तो उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। गांव वाले इस बात को सच मानकर साधु की बातों में आ गए, लेकिन रामलाल ने थोड़ा अलग सोचा। उसने खुद से सवाल किया, क्या यह सच में काम करेगा? क्या मैं इसे परख सकता हूं? उसने कुछ पुराने रिकॉर्ड्स देखे, अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह ली और पाया कि यह केवल एक अंधविश्वास था। रामलाल की यह सोच ही क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी बिना किसी चीज को आंख मूंद कर मानने से पहले तर्क के आधार पर उसका विश्लेषण करना। सेगमेंट 2, क्रिटिकल थिंकिंग क्यों जरूरी है। कहानी आगे बढ़ती है। रामलाल अब गांव के सबसे समझदार व्यक्ति बन चुका था। लोग अब किसी भी निर्णय लेने से पहले उससे सलाह लेने आने लगे। उसने लोगों को सिखाया कि सही सोच कैसे विकसित करें। लेकिन सोचिए, अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल न करें तो क्या होगा? हम फेक न्यूज का शिकार हो सकते हैं, गलत फैसले ले सकते हैं, कोई हमें आसानी से धोखा दे सकता है। जैसे एक बार रामलाल के गांव में एक व्यापारी आया और उसने कहा कि उसके पास जादुई बीज है जो एक रात में पेड़ बन जाएंगे। गांव वालों ने उन बीजों को खरीद लिया, लेकिन रामलाल ने सोचा, अगर ये इतना ही अच्छा है तो ये व्यापारी खुद अमीर क्यों नहीं हो गया? उसने सही समय पर गांव वालों को चेतावनी दी और उन्हें नुकसान से बचाया। सेगमेंट 3, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के 5 स्टेप्स। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को कैसे बढ़ाएं? सवाल पूछना सीखें। जब भी कोई नई जानकारी मिले, सबसे पहले यह सोचें, क्या यह सही है? इसके पीछे क्या प्रमाण है? जैसे कि अगर कोई कहे कि सुबह 4 बजे उठने से आप करोड़पति बन जाएंगे, तो सोचिए कि क्या सिर्फ सुबह उठने से ही सब करोड़पति बन जाएंगे? तथ्यों को जांचें। हर बात को तुरंत सच मानने से पहले उसके सोर्स को चेक करें। जैसे अगर किसी न्यूज में कहा जाए कि एक खास फल खाने से 10 साल ज्यादा जिया जा सकता है, तो पहले ये देखें कि इस पर कोई वैज्ञानिक रिसर्च हुई है या नहीं। भावनाओं को काबू में रखें। कई बार हम अपने इमोशंस के कारण गलत फैसले ले लेते हैं, इसलिए सोचते समय लॉजिक को पहले रखें। जैसे अगर कोई कहे कि अगर आप इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे तो आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी, तो सोचिए कि यह सच में जरूरी है या सिर्फ मार्केटिंग ट्रिक है। विभिन्न दृष्टिकोणों को समझें। हर चीज को कई एंगल से देखने की कोशिश करें। जैसे अगर 2 लोग बहस कर रहे हैं तो सिर्फ एक पक्ष न लें, बल्कि दोनों की बात समझने की कोशिश करें। छोटे छोटे निर्णयों में प्रैक्टिस करें। रोजमर्रा की चीजों में भी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करें, जैसे कि कौन सा मोबाइल खरीदना चाहिए या कौन सी खबर सही है। सेगमेंट 4, क्रिटिकल थिंकिंग से सफलता कैसे मिलेगी। रामलाल ने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके गांव का भविष्य बदल दिया। उसने लोगों को सोचने की सही तकनीक सिखाई और धीरे धीरे गांव एक संपन्न और बुद्धिमान समाज में बदल गया। इसी तरह अगर आप भी अपनी सोचने की शक्ति को मजबूत कर लेते हैं तो आप बेहतर फैसले ले सकेंगे, गलतफहमियों से बच सकेंगे, करियर और बिजनेस में सफलता पा सकेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आज की इस समरी से आपने क्या सीखा? कमेंट में बताइए कि आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे सुधारना चाहते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और बुक सीरीज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त बुक समरी के साथ।